सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द सेगमेंट जो शो में आगे कंटिन्यू होगा, जहां हम लोगों के पर्सपेक्टिव से उनकी स्टोरीज सुनाएंगे, ठीक है। व्हेनेवर अ टॉपिक दैट नीड्स टू बी हर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू गाइस द ऑडियंस, तो हम पोल डालेंगे और आपकी स्टोरीज का रिप्लाई करेंगे। इस वक्त मैंने 3 स्टोरीज चूज की थी, मुझे टोटल कोई 10-12 आई थी। तो ये तीनों बहुत दुखी हैं कि पढ़ के मुझे अपने रिश्तेदार अच्छे लगने लग गए थे, इस लेवल पे दुखी हैं। So let's just start with the very first one. Thank you for your uninformed opinion. It was my dream to become a doctor since I was a child. ठीक है, भाई का बचपन से ख्वाब था कि भाई डॉक्टर बने। भाई को वो ऐसे सफेद कोट पहन के गले में स्टेथोस्कोप लगा के कहना था कि कोलगेट इस्तेमाल करो। बचपन से भाई का ख्वाब था। नाइस। When I came to 9th grade, I opted biology and studied it for 2 weeks. भाई 9th में आ गए हैं, भाई ने बायो रख लिया, भाई ने 2 हफ्ते तक बायो पढ़ लिया। Guess what? क्लाइमैक्स का टाइम। Some random auntie from my relatives saw pictures on my book. ठीक, वो चैप्टर नंबर 12 वाली बायो की बुक्स, वो वाली तस्वीरें। Had own thoughts and said to my parents, इसको कंप्यूटर रखवाओ, बायो बच्चों के पढ़ने की नहीं है। नाइस। ही किल मी ही। भाई एक तो मैं कहना चाहूंगा ये बेचारे की जिंदगी बहुत खराब है, ठीक है, वो खैर सबकी है। दूसरा, इसके रिश्तेदार बहुत इलॉजिकल है। मतलब वो मेरे भाई लोग जिनके कजन दादू में रहते हैं और उनके फेसबुक के ऊपर नाइस पिक डियर कमेंट करते हैं ना, तुम्हारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, इसके उससे ज्यादा इलॉजिकल है। दूसरी स्टोरी मेरी एक दोस्त ने मुझे भेजी है और ये तो काफी हद तक ही दुखी है ना, कि मतलब इसकी तो जिंदगी हाईजैक कर ली थी। रिश्तेदारों में ना, जब एक तो आपके ऑलरेडी एक रिश्ता एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर आप वेरिएशन डालते हो, जब आप हो जाते हो बड़े, आप 20 साल से ऊपर हो गए, तो अब आप इवेल्युएट हो रहे हो आपकी टोटल नेटवर्थ के हिसाब से, ठीक है। आपकी क्या जॉब है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कौन सा घर है, इस हिसाब से आपको जज किया जा रहा होता है कि इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, रिश्ता। और वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि कोई 3 साल पहले मेरे ताया अब्बू आए अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेने। मामा पापा ने पूछा मुझसे, मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे कर लें। मुझे क्या पता था वो कंफर्म ही कर देंगे। तो ऑब्वियसली बेटा और क्या होना था कि मतलब अगर आपने कह दिया कि रिश्ता कर दे तो उन्होंने कर देना है ना। मुझे शुरू से मेरी पढ़ाई से बहुत प्यार था, ठीक है, ये बेसिकली हम में से नहीं है, इसको पढ़ाई से प्यार था। इन्होंने कहा ताया अब्बू को एतराज भी नहीं होगा पढ़ाई से, तुम चिल रहोगी। बेटा ऐसे नहीं होता, झूठ होता है सब। ओके, बात कंफर्म हुई, कोई फंक्शन नहीं हुआ इतना खास, फैमिली का मिलना, डिनर पार्टीज, आउटिंग शुरू। ओके, बकरे को हलाल करने से पहले उसको खिला रहे हैं। उन दिनों मेरा मैट्रिक खत्म हुआ था और मैं कॉलेज ढूंढ रही थी। ताया अब्बू खुद लेके जाते थे कॉलेज, विजिट करवाते थे, लेकिन एडमिशन नहीं होने देते थे। 100 गज मारूं 1 गज ना फाड़ूं, ओके, एडमिशन नहीं होने देते थे। कोई नहीं कोई बहाना करके पापा और मुझे मिस करवा देते थे। तो खैर मेरा वो साल वेस्ट हो गया, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, फिर एकेडमी भी छुड़वा दी, घर बिठा दिया। फिर इनकी मोहब्बतें मेरे घर वालों के सामने बहुत लाड दिखाते, प्यार करते, मतलब बहुत स्वीट बने होते। और जब मैं कभी इनके घर जाती या लोग अजीब अजीब बातें सिखाते, भाई बहुत लंबी स्टोरी है तो हम थोड़ा सा तेज हो जाएंगे, प्लॉट को कट शॉर्ट करेंगे। उसके तायाबू वाली फैमिली ने उसकी लाड़ियां करनी शुरू कर दी और घर वालों के सामने ऐसे फुल डबल फेस हो रहे हैं। 2 साल तक ये सीन चलता है और उसके अब घर वाले उसकी बात पे यकीन करना छोड़ दिए, क्योंकि उसको थोड़ा फिशी फिशी लग रहा है। और घर वाले तो कह रहे हैं हाय अल्लाह, ये तो देवता है, ये तो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब वो 2 साल खत्म हो गए तो अब उसके रिलेटिव, अब उसकी कंडीशन वही दिमागी जो होता है, उसको मसला होना शुरू हो गया। मैं 18 की हूं और शादी बिल्कुल नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया था कि सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होना है। पापा के पास गई और उन्हें कहा कि मैंने यहां शादी नहीं करनी। मेरी इस बात पर बहुत तमाशा लगा, ब्लैकमेल किया गया कि मेरा भाई दूर हो जाएगा, इज्जत का सवाल, ब्ला 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 ब्ला। फिर मैं अपनी बात पर ही थी, मुझे करनी थी, ऐसे लोगों में जाना ही नहीं था। फिर एक ताया अब्बू आए कुछ दिनों लोगों के लिए डेट, फिर उसके कुछ ताया अब्बू आए कुछ लोगों को लेके डेट फिक्स करने। तो रिश्ते को इनकार कर दिया लड़की ने, ठीक है। और हमारी सोसाइटी की मेल ईगो तो भैया वो फट गए।
उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि लड़की कॉलेज जाती है, इसका चक्कर है, इसका जो है सीन सिस्टम कुछ और लगा हुआ है, और ये सीन चलता है लगाओ 2-3 हफ्ते तक। फिर वो फिर आते हैं कि अगर ये माफी मांग ले तो हम इसका रिश्ता कर देंगे। तो अब उसके अब्बा हजूर को होश आती है और उसके अब्बा हजूर रच के बिस्ती करते हैं। और ये बात 2 महीने पहले की है, मतलब कतई ताजी ताजी है कि उसका रिश्ता टूट जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लड़की कहती है कि मेरी जिंदगी के 3 साल इन्होंने कतई जहर कर दिए थे और शायद मैं वो पहली लड़की हूं जो अपना रिश्ता टूटने पे खुश है। ब्रो यू आर नॉट द फर्स्ट वन, तुम जैसी कहीं हैं। ओके सो ये वाली स्टोरी है मेरे यूनिवर्सिटी के, जो यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ी थी उसके फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास फेलो की। तो ये नाथ खान था, बड़ा ही खामोश बच्चा कि मतलब समझ लो तीसरे सेमेस्टर तक तो मैंने हार्डली इसका मुझे नाम पता था ना, दूसरे तीसरे सेमेस्टर में जाके मुझे पता लगा कि हाँ भाई ये लड़का एग्जिस्ट करता है। इस लड़के की स्टोरी ऐसी है कि मेरे तायाबू और उनके बच्चे बम रामी हैं, सबके होते हैं। अल्लाह ने उनको दौलत दी है पर तकब्बुर बड़ा करते हैं। उनका बड़ा बेटा नाथ खान है, इसने नाम लिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस नाम है, ठीक है। बेटी भी गुलकारा और नाथ खान है, इसको तो मैंने परसों शो पे देखा है, और उसका छोटा भाई भी नाथ। मुझे नाथ पढ़ने का बड़ा शौक था, इनकी एकेडमी थी। मैंने ताया अब्बू से पूछा कि मुझे वो भाई की एकेडमी में जाना है, इसके कजन की। उन्होंने बोला उसकी कोई एकेडमी नहीं है, जबकि उनके शागिर्दों से पूछ चुका था। होता है भाई, होता है, बाहर वालों को दे देंगे, घर वालों को नहीं देंगे। खैर मैं हमरा चला गया, वहां से सीखा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स देने थे तो मैंने अप्लाई किया। मैं वैसे तो मतलब उम्मीद कोई नहीं थी बॉय को, लेकिन बॉय वाकई बहुत अच्छी पढ़ता था, ये बिला वजह अपने आप को करता था। खैर ही सेज कि मेरी जीसीयू में 2nd और पीयू में 4th आई और मैं सिलेक्ट हो गया। मैं अपने खानदान का पहला बच्चा था जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, लाहौर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जीसी यूनिवर्सिटी में आया। तो उसके ऊपर इसकी खानदान के वालों की वही जो इसको सिलेक्शन नहीं देते थे उनकी सड़ी, कतई बहुत सड़ी। इसके एज यू नो मी कि मैं कितना चुप रहता था, एज आई हैव टोल्ड यू, और तुम्हारी और कदीर की डिस्कशन सुनता था कि तुम लोग कैसे कर लेते हो, और इवन तुमसे यानी कि मुझसे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सबको टिप्स देता था, तुमसे टिप्स लेता था कि कैसे बोलना है, और ऐसे करके मुझे बोलना आ गया। और मेरे घर में जितना फसाद डालते थे ये लोग, मैं उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। नाइस, मजबूत लड़का, स्टैंडिंग रेवोल्यूशन। मैं ट्रॉफी जीता जीसीयू में, तो रास्ते में ताया जी मिल गए ट्रॉफी घर ले जाते हुए। मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी थी, तो ताया जी देख के फौरन बोले हुन लोका नु बखाना फिरना है। ठीक है कि मतलब उनका अमल दखल कोई नहीं था इसके ताया अब्बू का। स्टिल ही वॉन अ ट्रॉफी एंड हिज ताया अब्बू इज लाइक हुन लोका नु बखाएंगा। तो मतलब कि ऐसा है कि हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे, लेकिन तुमने कुछ कर लिया तो भी हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि हम कौन है। स्टोरी डजंट एंड हियर। इवन उसके जो मतलब उसके ताया के बेटे थे, वो उसके घर आके कहते थे कि इसको मत पढ़ाइए, पढ़ाई ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, इसको काम पे लगवाओ। इन्होंने हर जगह मेरी इंसल्ट ही की, पर मैं अब इनके घर जाना पसंद नहीं करता और ना इनसे सलाम दुआ लेता हूँ। कोई किसी के बच्चे का हौसला तोड़ सकता है यार, वेरी सैड एंड वेरी बैड। और आज भी ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। मेरे भाई की शादी में मटन की देग थी, मेरे भाई की शादी में मटन की देग में मसला था, और शायद वही देग उनको चली गई। ब्रो देख, मुझे समथिंग फिशी लगती है, तूने बदला लेने के लिए तो नहीं किया। तो सारे भाइयों ने एक बोटी उठाई और जोर जोर से मेहमानों को बताना शुरू कर दिया, ये बोटी कच्ची है, ये बोटी कच्ची। ओ भाई लीथल, ओ भाई लीथल।